अस्सलाम इन्वेस्टर्स। हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल मार्केट रिव्यू से। सितंबर का महीना जो है एक और बेहतरीन महीना स्टॉक मार्केट के लिए साबित हुआ और इसमें हमने तकरीबन मार्केट में केसी 100 में 17,000 पॉइंट्स का जो है वो इजाफा देखा, जो कि तकरीबन 11.5% बनता है। और केएमआई की बात करूँ तो उसमें तकरीबन 33-34,000 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। तो एक और महीना जिसमें हमने स्टॉक मार्केट में बेहतरीन रिटर्न्स देखे। जो इसकी बुनियादी वजूहात थी उनमें एक तो सबसे पहले ये कि पाकिस्तान ने इस महीने में जो है सऊदीया से जो है एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत जो है जिसके अगर मैं एग्जैक्ट अल्फाज की बात करूँ तो उसमें लिखा गया है कि एक मुल्क पे हमला जो है दूसरे मुल्क पे हमला तस्वर किया जाएगा। तो एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लेवल का ये एग्रीमेंट हुआ है, जिसके बेसिस पे जो है वो इन्वेस्टर्स ने एक्सपेक्ट किया कि इसके पीछे हमारे फाइनेंशियल गोल्स भी यकीनन कहीं न कहीं जो है वो ऑब्जेक्टिव्स मीट होंगे। जिसमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सऊदीया की तरफ से इन्वेस्टमेंट्स या डिपॉज़िट्स आ सकते हैं, और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे सऊदी की तरफ से पैसा जो है पाकिस्तान अट्रैक्ट कर सकता है। जिसकी बेसिस पे पहले मार्केट में एक ये पॉलिटिकल साइड पे एक सेंटिमेंट्स इम्प्रूव हुए। फिर उसके बाद जो है वो अ हमारे प्राइम मिनिस्टर और जो चीफ़ ऑफ़ द आर्मी स्टाफ है जनरल आसिम मुनीर, उनकी मुलाकात हुई प्रेसिडेंट ट्रंप से और वहाँ पे भी काफ़ी खुशगवार हालात में जो है वो सबकी मुलाकातें हुई हैं। जो हमारा अंदाज़ा है कि जो प्राइमरी मकसद था इस मुलाकात का वो तो गज़ा का पीस प्लान था, लेकिन उसके ऑफशूट्स पे जो है पाकिस्तान ने इकनॉमिक रिलेटेड बातें भी यूएस से डिस्कस की और उसमें यूएस का रिस्पॉन्स जो था वो मुस्बत रहा। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ एक ये भी हुई कि सर्कुलर डेट का जो प्लान है जिसमें 1.25 ट्रिलियन का पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट है, उसकी सेटलमेंट होनी थी, तो उसके लिए जो है एग्रीमेंट की साइनिंग सेरेमनी जिसको काफ़ी महीनों से जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये हो जाएगी, तो फाइनली जो है वो साइनिंग सेरेमनी भी हो गई और अब एग्रीमेंट हो गया है। तो इवेंचुअली जो है वो डिसबर्समेंट्स जो है वो पावर सेक्टर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो भी हो जाएँगी, तो उससे पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट में खातिर-ख़्वाह कमी आएगी और इसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गैस सर्कुलर डेट पे भी, जो कि काफ़ी क्रिटिकल हो सकता है स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से, उस पे भी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आ सकती हैं। तो ओवरऑल फिर हमने मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम बिल्ड होते हुए देखा। अगर हम माशी आदाद-ओ-शुमार की बात करते हैं तो वहाँ पे हमने ओवरऑल स्टेबिलिटी देखी। करंट अकाउंट में थोड़ा-सा इज़ाफ़ा ज़रूर हुआ है, बट अभी भी मैनेजेबल लेवल्स पर है और इसको जो हमने करेंसी में भी रिफ्लेक्ट होते हुए देखा कि ओवरऑल करेंसी जो है पीकेआर वर्सेस यूएस डॉलर जो है वो स्टेबल रहा और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट भी जो है वो तकरीबन 100 के लगभग के अराउंड है, यानी कि फेयरली वैल्यूड है। तो ओवरऑल हमने मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में भी स्टेबिलिटी देखी और फिर इन्फ्लेशन की जो फिगर आई है वो 5.6% आई है, जो कि हायर तो है, लेकिन मार्केट एक्सपेक्टेशंस जो इन जनरल थी वो 6% के अराउंड हवर कर रही थी, तो उससे जो है तकरीबन 40 बेसिस पॉइंट्स कम आई है। तो ओवरऑल थोड़ी-सी इन्फ्लेशन में भी जो पेस ऑफ इंक्रीज़ जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी उससे थोड़ा-सा कम रहा है। तो ओवरऑल सेंटिमेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव रहे मार्केट के। और फिक्स्ड इनकम की अगर हम बात करते हैं तो उसी वजह से जो क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ी-सी एक्सपेक्टेशन से कम आई, तो ओवरऑल हमने जो है वो एक मंथ में जो है स्टेबिलिटी ही देखी थी। हल्का-सा स्लाइट इंक्रीज़ हमने ज़रूर देखा क्योंकि स्टेट बैंक ने जो है मॉनेटरी पॉलिसी में जो है अपने इंटरेस्ट रेट्स को जो है वो हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जो है डीआर को जो है वो मेंटेन रखा था और हमारी आगे की मॉनेटरी पॉलिसी में भी ये एक्सपेक्टेशन है कि फ़िलहाल जो है वो डिस्काउंट रेट मेंटेन रहेगा अनटिल अनलेस से कुछ पाकिस्तान के पास फॉरेन साइड पे फ्लोज़ अच्छे मटेरियलाइज़ हो जाएँ। उसकी बिना पर जो है वो रेट कट करूँ निकल सकता है, वरना इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी को देखते हुए और गिवन द फैक्ट के लोअर इन्फ्लेशन पे स्टेट बैंक ने फ़िलहाल रेट कट नहीं किए थे, तो फ़िलहाल जो ऐसा लग रहा है कि स्टेट बैंक जो है वो अपने मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस को जो है वो स्टेबल रख के चलेगा और इंटरेस्ट रेट्स फॉर द टाइम बिंग जो है यहाँ पे मेंटेन रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं अपने फंड्स की परफॉर्मेंस की, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर मनी मार्केट साइड। तो पहले हम बात करते हैं अपने एनबी मनी मार्केट फंड की। मनी मार्केट फंड का रिटर्न जो है सितंबर के महीने में जो है एनुअलाइज़ रिटर्न 9.5% रहा, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न जो है 9.8% रहा है और सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न जो है 10.6% रहा है। अगर हम सितंबर के महीने में एनपीवी फाइनेंशियल सेक्टर इनकम फंड की बात करें तो उसका रिटर्न भी सितंबर के महीने में 9.5% एनुअलाइज़ रहा। फिस्कल ईयर टू डेट में इसका रिटर्न 9.9% रहा है, जबकि सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न जो है 11.2% रहा है। अगर हम एनबीपी महाना आमदनी फंड की बात करें तो फॉर द मंथ ऑफ सितंबर इसका रिटर्न 10.3% रहा। फिस्कल रेट में इसका रिटर्न जो है वो 10.2% एनुअलाइज़ रहा है, जबकि सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न 10.6% है। इस्लामिक महाना आमदनी फंड की बात करते हैं तो इसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 8.2% रहा। फिस्कल रेट में इसका रिटर्न जो है एनुअलाइज़ 9.1% रहा है, जबकि सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न 12.3% रहा है। अगर हम इक्विटी साइड की बात करें तो फॉर द मंथ ऑफ सितंबर हमारा एसेट एलोकेशन फंड जो है वो
एनबीपी सरमाया फंड, इसका रिटर्न जो है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 11% रहा है, जबकि फिस्कल पीरियड में इसका रिटर्न जो है 30.5% रहा है पहले क्वार्टर, यानी कि तकरीबन हम 3 मंथ्स की बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वार्टर की बात कर रहे हैं। अगेन इस्लामिक सरमाया फंड की बात करें तो उसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर जो है वो 11% रहा है, और इस क्वार्टर में या फिस्कल डेट की अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन 25.5% रिटर्न रहा है। एनबीपी स्टॉक फंड की बात करते हैं तो उसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 11% रहा, और जबकि इस क्वार्टर में इसका ओवरऑल रिटर्न जो है 32.7% रहा है। एनबीपी इस्लामिक स्टॉक फंड की बात करते हैं तो इसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 11.7% रहा, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न 28.3% रहा है। अगर हम अपने पेंशन फंड्स की बात करें तो फॉर द मंथ ऑफ सितंबर जो है वो इक्विटी पेंशन फंड का रिटर्न जो है वो तकरीबन 10.9% रहा, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न 30.9% रहा है। डेट सब फंड की बात करें तो उसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर जो है 7.7% एनुअलाइज़ रहा है, जबकि फिस्कल रेट में इसका 9.5% एनुअलाइज़ रहा है। मनी मार्केट सब फंड की बात करें तो उसका रिटर्न जो तकरीबन 9.5% रहा फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, और फिस्कल रेट में इसका रिटर्न जो है 9% ही रहा। इक्विटी सब फंड इस्लामिक साइड पे बात करते हैं तो इसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 11.7% रहा, और फिस्कल रेट में इसका रिटर्न 28.5% रहा है। डेट सब फंड की बात करते हैं तो इसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 8.1% रहा है, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न 8.7% रहा है। और मनी मार्केट सब फंड की बात करें तो इसका रिटर्न भी 8.25% रहा, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न 8.9% एनुअलाइज़ रहा है। इन्वेस्टर्स अगर हम ओवरऑल आउटलुक की बात करें तो जो की डेवलपमेंट जिसको लोग मॉनिटर कर रहे होंगे वो पाकिस्तान की फ़िलहाल ऑनगोइंग नेगोशिएशंस विद आईएमएफ है, जिसमें पाकिस्तान जो है अगली ट्रांच के लिए आईएमएफ से बातचीत में इस वक्त मसरूफ़ है। जो जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आ रहे हैं और जो ओवरऑल पाकिस्तान ने टारगेट्स अचीव किए हैं उसके लिहाज से हमें उम्मीद है कि ये प्रोग्राम भी पाकिस्तान सक्सेसफुली जो है, यानी ये ट्रांच जो है पाकिस्तान सक्सेसफुली हासिल कर लेगा आईएमएफ से। जो कंसर्न का एरिया है वो एक ही है प्राइमरीली, और वो है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो टैक्स कलेक्शन टारगेट्स हैं वो उनमें जो एक्सपेक्टेशंस है उससे हमें शॉर्टफॉल मिल रहा है। उसकी बुनियादी वजह जो एफबीआई ने करार दी है वो फ्लड्स हैं। आईएमएफ जो है इस चीज़ को भी कंसिडर करेगा अपने इवैल्यूएशंस में और अपने फाइनल वर्डिक्ट में। बट हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि ओवरऑल जिस तरह से पॉलिटिकल सिनेरियो और इकोनॉमिक सिनेरियो है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये ट्रांच भी पाकिस्तान सक्सेसफुली जो है आईएमएफ से हासिल कर लेगा, जिसके बाद जो है फर्दर मार्केट के सेंटिमेंट्स इंप्रूव हो सकते हैं। अगर हम मार्केट की वैल्यूएशंस की बात करते हैं तो मार्केट के जो हिस्टोरिकल एवरेजेस हैं वो अराउंड 8 के मल्टीपल रहे हैं। इस वक्त मार्केट जो है उन लेवल से थोड़ी-सी ऊपर तकरीबन 8.5 के लेवल पे ट्रेड कर रही है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि हमने हिस्टोरिकली ये देखा है कि अगर हम रेंजेस की बात करें तो ओवरऑल मार्केट जो है वो तकरीबन 9 साढ़े 9 की रेंज में उस वक्त ट्रेड हुई है जब मैक्रो इकोनॉमिक हालात जो हैं वो रिलेटिवली बेहतर हैं। तो ये मल्टीपल्स तो एक्सपेक्टेड है कि ये अचीव हो सकते हैं पोटेंशियल मार्केट के, और जिस तक मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है और हम लिक्विडिटी का शिफ्ट जो हम काफ़ी अर्से से एक चीज़ बताते आए हैं कि हमें लग रहा है कि लिक्विडिटी शिफ्ट आएगा। अब वो शिफ्ट जो है वो फंड्स की साइड पे भी रियलाइज़ होना शुरू हो गया है, क्योंकि फिक्स्ड इनकम साइड पे रिटर्न जो है वो अगर आफ्टर टैक्स बेसिस पे स्पेशली देखा जाए तो सिंगल डिजिट रिटर्न्स आ चुके हैं। तो अब इन्वेस्टर्स का एक इन्फ्लो जो है वो इक्विटी साइड पे अट्रैक्ट हो रहा है। तो इसलिए वो इन्फ्लो जो है और प्लस एक वैल्यूएशंस कंसिडरिंग एक रीज़नेबल रेंज में ही है, तो वी एक्सपेक्ट के मार्केट का मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू करेगा यहाँ से। लेकिन ये एक बात ज़रूर है कि हमने पिछले फिस्कल 24 में जो है तकरीबन 89-90% का रिटर्न देखा था, फिर हमने 60% के अराउंड का रिटर्न देखा, और इस क्वार्टर में ही हमने तकरीबन जो है वो काफ़ी ज़्यादा 30-32% का रिटर्न देखा है। तो उस चीज़ को देखते हुए हमें ये लग रहा है कि अब फ्यूचर रिटर्न्स जो हैं वो नॉर्मलाइज़्ड रेंजेस में ही एंटर होंगे 15-20% की रेंज में। तो वो इन्वेस्टर्स जो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू लेना चाहते हैं वो बिल्कुल हमारे स्टॉक फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिनकी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है और उन्होंने बेंचमार्क्स को भी आउट परफॉर्म किया है। और वो इन्वेस्टर्स जो फिलहाल अपने पैसे को सेफ रखना चाहते हैं, जिनकी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड्स हैं, वो हमारे मनी मार्केट फंड्स और सेविंग्स फंड्स के थ्रू अपने पैसे और सरमाए को महफूज रख सकते हैं। इन्वेस्टर्स वी विश यू द बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर इन्वेस्टिंग। अस्सलाम वालेकुम।